गुड इवनिंग प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जो भी क्लास 10 के विद्यार्थी हैं उनके लिए आज की ये क्लास रहने वाली है द्विघात समीकरण को लेकर। जो आपकी एक्सरसाइज नंबर 4 है द्विघात समीकरण, उसको अपन ने पिछली क्लास से शुरू कर दिया है। तो आज अपन करेंगे प्रश्नावली 4.2 4.2 प्रश्नावली है, इसको अपन करने वाले। इसके पहले उदाहरण करेंगे, उसके बाद में इस प्रश्नावली के प्रश्न कर लेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो साथी है क्लास 10 वाले उनको शेयर कर दे, व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से या टेलीग्राम किसी भी माध्यम से आप उनको शेयर कर दे ताकि उन्हें भी ये क्लास मिल सके। आज अपन बात करेंगे 4.2 द्विघात समीकरण, जिसके अंतर्गत अपन गुणनखंड करना सीखने वाले हैं। तो आप एक बार सेशन को शेयर कर दें और चैनल पर पहली बार जो भी लोग आ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड होता है आप लोगों के पास में नोटिफिकेशन आ जाए। 4.2 द्विघात समीकरण को अपन करेंगे आज। इसका सबसे पहले उदाहरण नंबर 1 अपन ने 4.1 को पहले वाले वीडियो में कर लिया है। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा है एक बार उस वीडियो को देखकर समझ लें कि गुणनखंड द्वारा समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो इसमें क्या करना है, गुणनखंड करना है। अपने को समीकरण दे रखा है 2x² माइनस का 5x प्लस का 3 बराबर में 0। तो देखो आपको करना क्या होता है, जब भी आपको इस प्रकार का द्विघात समीकरण दे दे तो आप लोग सबसे पहले पद को, लास्ट पद को जैसा है वैसा का वैसा लिख दो। लिख दिया 2x² और यहां से लिख दिया प्लस का 3 बराबर 0। फिर आप इन दोनों बाहर लिखी हुई संख्याओं का गुणा करना, जो अपन ने सेपरेट की है, जो अपन ने पहले लिख रही है उन दोनों को गुणा करो। 2 3 6, इसके प्लस लगा हुआ है तो प्लस का 6। अब बीच वाले को देखना है, आपको बीच में दो ऐसी संख्या लिखनी है, बीच में आपको दो ऐसी संख्या लिखनी है जिनका गुणा तो 6 हो जाए और जिनका जोड़ या बाकी 5 हो जाए। बीच में ऐसी दो संख्या लिखनी है जिनका गुणा तो 6 हो जाए लेकिन उनको जोड़े या उनको घटाए तो कितने हो जाने चाहिए, -5। तो ऐसी संख्या कौन है, तो आप कहोगे ऐसा है -3x और -2x। देखो -3 और -2 -5, माइनस माइनस गुणा होके प्लस, 3 दूनी 6। अब आपको क्या करना है, अब आपको इन दोनों में से कुछ कॉमन लेना है। तो कॉमन आप क्या ले सकते हो, तो आप कहोगे सर हम यहां से कॉमन ले लेंगे x। तो यहां कौन आएगा, यहां आएगा 2x माइनस यहां आएगा 3। इन दोनों में से कोई कॉमन नहीं है तो -1 ले लो, यहां बच जाएगा 2x। प्लस में से माइनस से कॉमन ले लेते हैं तो माइनस बच जाता है बराबर में 0। इसका तात्पर्य है कि 2x माइनस 3 को ब्रैकेट में लिख दो और यहाँ से x माइनस 1 लिख दो। ये तो हो गए इसके गुणनखंड, ये तो इसके क्या हो चुके हैं, गुणनखंड हो चुके हैं। अब अपने को इसके क्या निकालने हैं, अब अपने को मूल निकालने हैं। मूल निकालने के लिए या तो इसके बराबर में 0 है या इस वाले पद के बराबर में 0 है। तो यहाँ से लिखोगे 2x माइनस 3 के बराबर 0 या फिर आप लिखोगे x माइनस 1 के बराबर 0। तो यहाँ से 2x का मान निकल के आएगा, वो आएगा 0, -3 इधर आके हो जाएगा प्लस का 3 और यहाँ से x बराबर हो जाएगा 0, -1 इधर आके हो गया प्लस का 1। यहाँ से x का मान कितना आ गया, 1। और यहाँ से 2x बराबर 0 में 3 जोड़ोगे तो 3, तो x बराबर 3 गुणा की चीज चली जाती है भाग में, तो x के 2 मान प्राप्त हो गए, 3/2 और x का 1 मान कितना प्राप्त हो गया, 1 प्राप्त हो चुका है। चलते हैं अगला उदाहरण। उदाहरण नंबर 4 है द्विघात समीकरण 6x² माइनस x माइनस 2 बराबर 0 के मूल ज्ञात करने। सेम कॉपी पेस्ट कर लो, पहला पद 6x² माइनस x माइनस 2 के बराबर में 0, पहला पद ऐसा का ऐसा, दूसरा पद ऐसा का, लास्ट वाला ऐसा का ऐसा। इन दोनों का गुणा करो, 6 दूनी 12, किसके, माइनस के। क्यों, क्योंकि यहां माइनस लगा हुआ है। अब आपको बीच में ऐसी दो संख्या लिखनी है कि उनका अंतर तो यहां x में आ जाए
और उनका गुणा माइनस के 12 हो जाए तो आप लिखोगे माइनस के 4x और प्लस के 3x। माइनस का 4 और प्लस का 3 होता है माइनस का 1 और 4 3 12 प्लस और माइनस माइनस। अब इन दोनों से कुछ कॉमन ले लो, इन दोनों से कुछ कॉमन ले लो। यहाँ से मैं यदि कॉमन लूँगा तो ये क्या आएगा, इन दोनों से 2x कॉमन आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं? 2x। तो यहाँ कितने बच जाएंगे? 3x माइनस यहाँ से x बाहर आ गया, 2 बाहर आ गया तो यहाँ कितने बच गए? 2। इन दोनों से कोई कॉमन नहीं है तो प्लस का 1 ले लो और 3x माइनस 2 बराबर 0। यहाँ से आप लिखोगे 3x माइनस 2 और यहाँ से लिखोगे 2x प्लस 1 बराबर 0। यहाँ तक तो हो गए गुणनखंड। अब अपने को क्या करना है? तो अब अपने को करना है यहाँ से इनके मूल। तो आप यहाँ से क्या कर लेना, आप यहाँ से कर लेना कि या तो 3x माइनस 2 के बराबर 0 है या फिर आप कह देना 2x प्लस 1 के बराबर 0 है। तो यहाँ से 3x बराबर हो जाएगा 0, माइनस 2 इधर आके प्लस के 2 और यहाँ से 2x बराबर 0 माइनस का 1। 3x बराबर 0 में 2 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 2। तो x का मान कितना आ जाएगा? 2 में भाग लग जाएगा 3 का और यहाँ से 2x बराबर 0 में से 1 घटाओगे आएगा माइनस का 1। अपने को चाहिए x का मान माइनस 1/2। x के 2 मान प्राप्त हो गए, 2/3 और माइनस का 1/2। ये उदाहरण नंबर 4। उदाहरण नंबर 5 है। आपको पूछ रहा है कि द्विघात समीकरण 3x² माइनस के 2√6x प्लस 2 के मूल ज्ञात करो। 3x² माइनस के 2√6 यहाँ आगे है x प्लस के 2 बराबर 0। पहला पद सेम लिख देना 3x² और लास्ट में 2 सेम लिख देना बराबर में 0 और इन दोनों का गुणा लिख लो 3 दूनी 6। अब आपको बीच में ऐसी दो संख्या लिखनी है जिनका गुणा तो 6 हो और जिनको जोड़े या घटाए तब आए 2√6। तो ये ऐसी संख्या है माइनस का √6x और माइनस का √6x। क्योंकि √6 को √6 से गुणा करते हैं तो 6, माइनस को माइनस से गुणा करते हैं तो प्लस और माइनस के 6√x यहाँ और माइनस के 6, माइनस का 1√6 1√6 कितने हो गए? माइनस के 2√6। अब आपका काम होना शुरू हो जाएगा। अब टेंशन लेने की आवश्यकता है नहीं। अब यहाँ से क्या कर लो, अब यहाँ से ले लो 2 के जोड़े से कॉमन। इन दोनों से क्या कॉमन आ रहा है? इन दोनों से आ रहा है √3x। यहाँ से √3x आ रहे हैं तो यहाँ कौन बच जाएगा? यहाँ बच जाएगा √3x और यहाँ बच जाएगा माइनस √2 और इन दोनों से मैं कॉमन ले लूँ माइनस के √2 तो यहाँ बच जाएगा √3x माइनस यहाँ बच जाएगा 2 से चला जाएगा तो √2। अब यहाँ से आप लिख सकते हो क्या बन जाएगा? √3x माइनस √2 और दूसरा भी क्या बन जाएगा? √3x माइनस √2 बराबर 0। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्यूशन करना है। अब यहाँ से तो मैं तो एक पद को ही कर लेता हूँ, आपको दूसरा पद सेम वैसे ही करना है। या तो √3x माइनस √2 बराबर 0 है या फिर सेम वापस इसी को लिखना है। यहाँ से √3x बराबर हो जाता है √2 तो x बराबर हो जाएगा √2/√3। पहला पद भी सेम आएगा और सेम का सेम ये वाला दूसरा भी यही आएगा। x का मान कितना? √2/√3। क्योंकि दोनों वैल्यू सेम ही आई है, दोनों वैल्यू क्या आई है? सेम ही आई है। इस वजह से आप लोगों को टेंशन लेने की आवश्यकता है नहीं। कोई समस्या? तो ये आपका हो गया उदाहरण नंबर 5। अब अपन बात करते हैं प्रश्नावली 4.2 के क्वेश्चनों को लेकर। सबसे पहला है कि गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। आपको कौन सी विधि लगानी है? आपको गुणनखंड विधि लगानी है और आपको इनके मूल ज्ञात करने हैं। जैसे अपन ने 3 क्वेश्चनों में किया है, सेम ही क्वेश्चन है। इसको लिख लो
एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस 1 बराबर 0। देन आप लिखोगे सबसे पहले क्या, एक्स स्क्वायर सेम और माइनस का 1 बराबर 0। इन दोनों को गुणा करोगे तो कितना आ रहा है, माइनस का 1। तो यहाँ से आपको ऐसी संख्याएं लिखनी है जिनका गुणा 1 हो जाए। ये कैसे हो गया, माइनस का 1 नहीं होना चाहिए यहाँ पर कोई संख्या में मिसटाइप हुई है भाई ये वाले क्वेश्चन में। यानी ऐसी दो संख्या जिनका गुणा 1 हो जाए और जोड़ या ये 3 हो जाए, तो ऐसी तो पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर 1 के बजाय एक बार में 2 कर देता हूँ। देखिए 2 भी हो सकती है क्या, माइनस के 2। ये क्वेश्चन मिस टाइप है, ठीक है। तो आप लोग इसको बुक में देख के कर लेना, सेम ही करना है। यहाँ वाली संख्या गलत मिस टाइप हो गई यहाँ से, ठीक है। चलते हैं आगे। ये है 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6। क्या है, ये सेकंड क्वेश्चन है। पहले का 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 बराबर 0। पहला पद सेम लिखो, लास्ट पद सेम लिखो, 0 लिखो। इन दोनों का गुणा लिखो, 2 6 12। इसके माइनस लगाया तो मतलब माइनस के 12 आने चाहिए। ऐसी दो संख्या लिखनी है जिनको जोड़े या घटाए तब तो कितना आ जाए, प्लस का x और गुणा करने पर कितने आ जाए, माइनस के 12। ऐसी दो संख्याएं लिखनी है। तो आप लिख सकते हो 4x और माइनस का 3x। देखो प्लस 4 और माइनस 3 गुणा होंगे माइनस के 12 बन गए, और 4 में से 3 गया तो 1 आ गया। अब यहां से कॉमन ले लो, दो का जोड़ा बना के। इन दोनों से क्या कॉमन आ रहा है, 2x कॉमन आ रहा है, तो यहां से x प्लस 2 बचेगा। इन दोनों से माइनस के 3 कॉमन आ रहे, तो यहाँ x माइनस बाहर कॉमन आ गया, तो प्लस के 2 बराबर 0। यहाँ से लिखोगे x प्लस 2 और यहाँ से क्या लिख दोगे, 2x माइनस 3 बराबर 0। तो यहाँ से x प्लस 2 बराबर 0 है, या फिर 2x माइनस 3 के बराबर 0 है। अब यहाँ से यदि मैं निकालूं तो ये कितना प्राप्त हो जाएगा, यहाँ से तो x का मान 0 माइनस 2 यानी x का मान माइनस 2 आ जाएगा, और इस जगह से 2x का मान आ जाएगा, वो आ जाएगा 0 प्लस 3 यानी 2x के बराबर 3। देन x बराबर 3/2। x के दो मान प्राप्त हो गए, माइनस के 2 और 3/2। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुणनखंड विधि से इसके भी टुकड़े करने हैं, तो वापस लिख दो इसको। क्या लिखोगे, रूट के 2x स्क्वायर प्लस के 7x प्लस के 5 रूट 2 बराबर 0। मैंने क्या कहा, पहला पद सेम लिख लो रूट 2x स्क्वायर, लास्ट पद सेम लिख लो 5 रूट 2 बराबर में 0। इन दोनों का गुणा लिखो, 5 को एक संख्या से गुणा करते हैं तो 5 आता है गुणा, रूट 2 को रूट 2 से गुणा करते हैं तो 2 आता है, यानी कुल मिला के 10। और इसके प्लस लग रहा है तो 10 भी किसके, प्लस के। यानी यहाँ 7 के ऐसे दो टुकड़े करने हैं जिनके गुणा कितना हो जाए, 10 हो जाए। तो आप लिखोगे प्लस के 2x प्लस के 5x। इन दोनों से क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों से रूट 2x कॉमन आ रहा है। रूट 2x कॉमन लेते हैं, यहाँ बचेगा x प्लस यहाँ बचेगा रूट 2। इन दोनों से प्लस के 5 कॉमन आ रहे हैं, तो यहाँ बचेगा x प्लस यहाँ बचेगा रूट 2 बराबर 0। सर यहाँ से रूट 2 कैसे आया, देखो 2 को लिखा जाता है रूट 2 गुणा रूट 2, ऐसे लिखा जाता है 2 को। तो एक रूट बाहर चला गया तो एक रूट अंदर रह गया। यहाँ से यदि मैं बात करूँ तो क्या प्राप्त हो जाएगा, x प्लस रूट 2, और यहाँ से प्राप्त हो जाएगा रूट 2x प्लस 5 बराबर 0। चलो जी आगे। यहाँ आप क्या कह सकते हो, यहाँ आप कह सकते हो या तो इसका मान 0 है या इसका मान 0 है, यानी x प्लस रूट 2 के बराबर 0, या फिर रूट 2x प्लस 5 के बराबर 0। या यहाँ से x का मान आएगा माइनस के रूट 2, और यहाँ से रूट 2x का मान आएगा माइनस का 5। देन x का मान हो जाएगा माइनस के 5/√2। x के दो मान आ गए, x का मान माइनस का रूट 2 प्राप्त हो गया, और x का मान माइनस का 5√2 प्राप्त हो गया।
चौथा है 2x² माइनस का x प्लस 1/8 के बराबर 0। ऐसा जब भी समीकरण आए तो बटा में जो चीज़ है उसे उठाना होता है, और बटा वाले को उठाने के लिए पूरे समीकरण को मैं 8 से गुणा कर देता हूँ। तो ये 8 दूनी 16x² माइनस 8x, यहाँ 8 से 8 हट जाएगा, प्लस का 1 बराबर में 0। पहला पद लिख लो 16x², लास्ट का पद लिख लो, बराबर में क्या डाल दो 0। यहाँ से आप देखोगे कि आपको इस -8 के ऐसे 2 टुकड़े करने कि इनका गुणा 16 एकम 16 किसका प्लस का आ जाए, तो आप कहोगे -4x और -4x, -4 -4 -8, माइनस माइनस गुणा होके प्लस, 4 गुणा 4 गुणा होके 16। इन दोनों से कॉमन ले लो, इन दोनों से 4x कॉमन आएगा तो यहाँ बचेगा 4x - 1। इन दोनों से -1 कॉमन लूँगा तो ये बचेगा 4x - 1 बराबर 0। यहाँ देखो प्लस का था, प्लस से माइनस कॉमन ले लेते हैं तो माइनस बन जाता है। अब इसको आगे देख ले, या तो इसको थोड़ा सा लिखूंगा तो 4x - 1, और दूसरा इसको ब्रैकेट में लिखूंगा तो ये भी 4x - 1 बराबर 0। यहाँ से 4x - 1 के बराबर 0 है, या फिर इस 4x - 1 के बराबर 0 है। यहाँ से 4x का मान 1, x का मान 1/4, और यहाँ से भी 4x का मान 1, x का मान कितना आ गया 1/4। x के 2 मान प्राप्त हो गए, 1/4 और 1/4। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां। मूल ज्ञात कीजिए 100x² माइनस के 20x प्लस 1 बराबर 0। क्या कह रहा है, मैंने क्या विधि बता रखी है कि पहला सेम लिख दो, लास्ट सेम लिख लो, इन दोनों का गुणा कर लो 100 एकम 100 किसके प्लस के। ऐसी 2 संख्या लिखनी है कि उनको जोड़े या घटाए तो 20 हो जाए और गुणा करने पर 100 हो जाए। तो मैंने लिख दिया माइनस का 10x और माइनस के 10x, -10 और -10 माइनस के 20 हो गए, और 10 गुणा 10 माइनस गुणा माइनस प्लस, और 10 दाई 100। इन दोनों से कॉमन ले लो, इन दोनों से 10x कॉमन आ जाएगा, यहाँ बचेंगे 10x माइनस यहाँ 1 बचेगा, इसमें से -1 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ 10x बचेगा, प्लस में से माइनस कॉमन ले लिया तो -1 बराबर 0। यहाँ से लिखूंगा तो ये 10x - 1, और यहाँ से लिखूंगा तो 10x - 1 बराबर 0। अब यहाँ से या तो ये वाला पद 0 है या फिर ये वाला पद 0 है, किसी को बराबर रख दो। यहाँ से 10x - 1 बराबर 0, या फिर 10x - 1 बराबर 0। यहाँ से 10x का मान 1 आएगा तो x का मान 1/10, और यहाँ से भी 10x का मान -1 इधर आके प्लस का, तो x का मान 1/10, यानी x के 2 मान प्राप्त हो गए, 1/10 और 1/10। वीडियो को लाइक जरूर करके जाना भाई, देखने वाले जो भी बच्चे हैं इस वीडियो को जरूर लाइक करेंगे। अब क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 है और गुणनफल 182 है। तो यहाँ से देखो मैं कर देता हूँ थोड़ा सा इस बोर्ड को सेपरेट, और अब करते हैं क्वेश्चन। मैंने माना पहली संख्या 2 संख्या है, जिसमें से पहली संख्या को मैं क्या मान लूँ x मान लूँ, तो ऑटोमेटिक दूसरी संख्या क्या आ जाएगी, दूसरी संख्या तो आप y मत मान लेना। देखो यदि पहली संख्या x है और उनका योग 27 है, तो समझना यदि एक संख्या 1 है तो दूसरी कितनी होगी 26, इन दोनों का योग कितना हो रहा है 27। यदि एक संख्या 2 है तो दूसरी कितनी आएगी 25, एक संख्या 3 है तो तीसरी कितनी आएगी 24। ये 24 कैसे निकाल रहे हैं, इस 27 में से 3 को माइनस कर रहे हैं तो 24 आ रहा है। तो यदि अपनी एक संख्या x है तो दूसरी संख्या 27 माइनस x होगी ऑटोमेटिक। ये ध्यान रखना जब भी योग की बात दे दे तो। कोई समस्या है? कोई समस्या नहीं हो गई यहाँ तक मेरे अकॉर्डिंग आप लोगों को। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। अब क्या बोल रहा है, जिनका योग 27 है लेकिन गुणनफल 182 है, यानी इन दोनों संख्याओं को गुणा करने पर कितने आने चाहिए 182। मैंने x को
27 माइनस एक्स से गुणा किया तो आंसर बता रहा 182। गुणा करो, 27x माइनस एक्स को एक्स से गुणा किया तो एक्स स्क्वायर बराबर 182। थोड़ा सा ट्रांसफर कर लो, उधर ले जाओ, माइनस का तो बन जाएगा प्लस, इस प्लस वाले का हो जाएगा माइनस, और ये प्लस का 182 बराबर 0। आपको इस द्विघात समीकरण को अब सॉल्यूशन करना है। द्विघात समीकरण अपना आ गया एक्स स्क्वायर माइनस के 27x प्लस के 182 बराबर 0। ये अपना एक द्विघात समीकरण प्राप्त हो गया। क्या प्राप्त हुआ है भाई? एक्स स्क्वायर प्लस अब यहां से पहला पद सेम लिख लो, लास्ट वाला सेम लिख लो, बराबर में क्या लगा दो? 0 लगा दो। अब यहां से अपने को पता चल रहा है कि एक है, यहां पर एक को 182 से गुणा किया तो 182। 27 के ऐसे दो टुकड़े करने कि उनको गुणा करने से 182 हो जाए, तो मैं कर लेता हूं प्लस के माइनस के 13x और माइनस के 14x। माइनस 13 माइनस 14 होते हैं माइनस के कितने? 27। माइनस माइनस गुना होके प्लस, 13 को 14 से गुणा करते हैं तो 182। इन दोनों में से मैं कॉमन किसको ले लेता हूं? x को कॉमन, तो यहाँ आएगा x माइनस 13। इन दोनों से माइनस के 14 को कॉमन ले लेता हूं तो यहाँ से x, प्लस में से माइनस कॉमन आ गया तो माइनस। 14 का भाग 182 में जाता है 13 बार, तो यहाँ 13। ब्रैकेट में से x माइनस 13 को ले लो और यहाँ से x माइनस 14 को ले लो बराबर 0। तो यहाँ से x बराबर आया 13 और यहाँ से x बराबर कितना आएगा? यहाँ से आएगा 14। या तो वो संख्या 13 है या फिर वो संख्या 14 है। या तो वो संख्या है ना जिनका योग 13 और 14 है, तो यहाँ लिख दो वे संख्याएं 13 व 14 है। कितनी है? 13 है और 14 है, जिनका गुणा तो 182 हो रहा है और जिनका योग कितना हो रहा है? 27 हो रहा है। आ गया होगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, इसके इंपॉर्टेंट भी लगा लें। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। तो मैंने माना पहला धनात्मक पूर्णांक क्या मान लिया? x। तो दूसरा ऑटोमेटिक इससे क्रम से आता है ना, तो वो होता है x प्लस 1। क्रम से यदि कोई धनात्मक पूर्णांक है, जैसे पहला 4 है तो उसके बाद वाला कितना होता है? 5 होता है। कैसे? 4 में 1 जोड़ने से। तो पहला x है तो अगला x प्लस 1। इनके वर्गों का योग यानी x का स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का स्क्वायर करने से कितना आना चाहिए? 365। x का स्क्वायर करेंगे x स्क्वायर, इसका करेंगे तो 1 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab बराबर 365। ये बनेगा x स्क्वायर कितने हो गए? x स्क्वायर हो गए 2x स्क्वायर प्लस के 2x, ये प्लस का 1, 365 इधर लाऊंगा तो किसका हो जाएगा? माइनस का। ये 2x स्क्वायर प्लस के 2x, 1 में से 365 गए तो माइनस के 364 बराबर 0। पूरे इक्वेशन में 2 का भाग जा रहा है, 2 से डिवाइड कर लो तो इक्वेशन क्या बनेगी? x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 8 2 182 बराबर 0। ऐसी दो संख्याएं अब अपने पास में द्विघात समीकरण प्राप्त हो गए। कौन सा? x स्क्वायर प्लस x माइनस 182 बराबर 0। पहला पद सेम लिख दो, लास्ट वाला सेम लिख दो, बीच वाले के टुकड़े लिखो जिनका गुणा माइनस का 182 है। वही संख्याएं वापस काम कर जाएगी। माइनस प्लस के तो 14x और माइनस के 13x। 14 में से 13 जाते हैं, 1 x आ जाता है। 14 को 13 से गुणा करते हैं 82 आ जाता है 100, और प्लस माइनस गुणा होके माइनस बराबर 0। इन दोनों में से कॉमन ले लो। यहाँ से आपने x कॉमन ले लिया तो ये आ गया x प्लस 14, और यहाँ से माइनस 13 कॉमन लोगे तो यहाँ x माइनस बाहर चला गया तो यहाँ प्लस 13 का भाग इसमें जाता है 14 बार बराबर 0। अब यहाँ से थोड़ा सा आपको क्या लगाना है दिमाग कि x प्लस 14 है या तो, और या फिर यहाँ से x माइनस 13 बराबर 0। तो यहाँ से या तो x प्लस 14 के बराबर में 0 है
या फिर x माइनस 13 बराबर कितना है 0। यहाँ से x का मान कितना आएगा माइनस का 14, जो कि हो नहीं सकता क्योंकि अपनी संख्या कैसी है धनात्मक, x का मान पॉजिटिव आना चाहिए, ये कैसा आया है नेगेटिव, इसको छोड़ देंगे और यहाँ से x का मान कितना आ गया 13। तो अब लास्ट में लिखोगे क्या, अतः पहली धनात्मक पूर्णांक पहले को अपन ने x माना था, x का मान कितना है 13 तथा दूसरी धनात्मक पूर्णांक 13 प्लस 1 बराबर 14 है। ऐसे लास्ट में आपको लिख के आना है। ये था आपका कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम होता है। समकोण त्रिभुज देखो इस प्रकार से बनता है, समकोण त्रिभुज यह है आपका समकोण त्रिभुज। इस समकोण त्रिभुज की यदि मैं बात करूं तो इसमें एक कोण 90 डिग्री होता है। इसके सामने की भुजा हमेशा कर्ण होती है, एक भुजा आधार होती है और एक भुजा लंब होती है। तो यहां पर दे रखा है एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, ये वाली ऊंचाई जिसको लंब बोलते हैं, आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, किससे आधार से, और कर्ण 13 सेंटीमीटर है। मैंने माना समकोण त्रिभुज का आधार, समकोण त्रिभुज का आधार बराबर में मान लेता हूं x। तो इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी, तो आप कहोगे सर ऊंचाई है ना आधार से 7 कम है, यानी आधार में से 7 को घटा दोगे तो ऊंचाई आ जाएगी। और कर्ण कितना है, कर्ण पर्सन में कितना दे रखा है 13। समकोण त्रिभुज में इन तीनों में संबंध बताती है पाइथागोरस प्रमेय। तो यहां लगा दो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, वो होती है याद रखना, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब या ऊंचाई का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तीनों अपने पास मान है, रख लो। कर्ण का मान कितना है 13 का स्क्वायर, लंब का मान कितना है यानी ऊंचाई है x माइनस 7 का स्क्वायर, प्लस आधार कितना है, आधार है x का स्क्वायर। अगले पेज में इसका सॉल्यूशन कर रहा हूं मैं। 13 का स्क्वायर बराबर x माइनस 7 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर। इसको देखते हैं यहाँ से, ये बनेगा 13 का स्क्वायर 169 बराबर ये 1 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, b यानी 7 का स्क्वायर माइनस 2ab 7 दूनी 14x 7 दूनी 14x प्लस में कौन है x स्क्वायर। पूरे पद को इधर ले आओ या इसको उधर ले जाओ तो यहाँ 0 बचेगा बराबर में x स्क्वायर जुड़ के कितना हो गया 2x स्क्वायर माइनस के 14x प्लस के 49 थे और ये इधर आके माइनस के 169 और ये 0 इधर बराबर में है, इसको यहाँ से हटाता हूँ मैं और यहाँ बराबर में रख देता हूँ। 2x स्क्वायर माइनस के 14x प्लस के 49 में से 169 को घटाएंगे तो माइनस के यहाँ पर 9 में से 0 120 बराबर 0। पूरे इक्वेशन में 2 का भाग जा रहा है तो दे लो, पूरे इक्वेशन में समान संख्या का भाग जाए तो दे दो। क्या आएगा x स्क्वायर माइनस के 7x माइनस के 60 बराबर 0। अब यहाँ से टुकड़े कर लो, यानी पहला पद सेम रखो लास्ट सेम रखो बराबर में 0। इन दोनों का गुणा करोगे तो आएगा माइनस के 60। ऐसी दो संख्या जिनको गुणा करने से माइनस के 60 आ जाए, जोड़े और घटाए तो माइनस के 7 आ जाए, तो वो संख्या है माइनस के 12x प्लस के 5x। 12 पंजे 60 प्लस माइनस माइनस, माइनस के 12 में से 5 घटाएंगे तो बचेंगे माइनस के 7। अब इन दोनों में से कॉमन ले लो, क्या आएगा x कॉमन, तो ये x माइनस 12। इन दोनों से प्लस 5 कॉमन लोगे तो ये x, ये माइनस 12 पंजे 60 यानी 12 बराबर 0।
यहां से थोड़ा आगे चले, अपने स्टेप बढ़ाए, तो यहां से क्या प्राप्त हो जाएगा अपने पास में, यहां से होगा x माइनस 12 और यहां से होगा x और ये प्लस का 5 बराबर 0। यहां से यदि मैं बात करूं तो या तो x माइनस 12 बराबर 0 है या x प्लस 5 बराबर 0 है। तो यहां से x का मान कितना आया 12 और यहां से x का मान आया कितना माइनस का 5। अब मुझे ये बताओ, भुजा एक लंबाई है और लंबाई कभी माइनस में हो सकती है क्या? आप कहोगे कभी नहीं, तो ये तो असंभव है, ये तो हो ही नहीं सकता। तो x का मान कितना आया? x का मान आया 12। अब अपन ने क्या माना था? x किसको माना था? आधार को x माना था। अतः आधार कितना है? सॉरी, अतः त्रिभुज का आधार तो है 7। आधार तो कितना है? 7, सॉरी 12। आधार तो कितना है? 12। और ऊंचाई कितनी है? इससे 12 में से 7 कम है, तो 12 माइनस 7 कितनी हो जाएगी? 5। कितनी हो जाएगी? 5। यह आपका क्वेश्चन नंबर था जो 5वां। अब लास्ट क्वेश्चन 6वां। एक कुटीर उद्योग में एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुणे से 3 अधिक थी। मान लेता हूं, माना एक दिन बनाए गए बर्तनों की संख्या कितनी है? तो आप कहोगे सर x है। तो फिर उस दिन तथा प्रत्येक नग की निर्माण लागत कितनी आ रही है भाई? ये कह रहा है बनाए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुणा, संख्या कितनी थी? x, इसका 2 गुणा 2x से कितनी ज्यादा है? 3 ज्यादा है। तो उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपए थी। यानी जितने बर्तन बनाए एक की लागत से यदि उनको गुणा कर दे तो कितने आने चाहिए? 90 आने चाहिए। यानी x गुणा 2x प्लस 3 बराबर कितना आ जाना चाहिए? 90। कैलकुलेट कर लो आगे, क्या बन जाएगा? 2x स्क्वायर प्लस का 3x माइनस ये 90 इधर आके माइनस के 90 बराबर में 0। यहां से आपको पहला पद सेम लिख लेना है, 2x स्क्वायर, लास्ट सेम लिख लेना, 90 बराबर 0। इन दोनों का गुणा करो, 9 दूनी 18, 180 किसके? माइनस के। ऐसी 2 संख्याएं जिनमें अंतर तो हो 3 का और गुणा हो इनका 180, तो मैं मान लेता हूं वो संख्या है प्लस के तो 15x और माइनस के 12x। अब इसका सिंपल कर लो। देखो 15 में से 12 घटाएंगे 3 आ जाएंगे, 15 को 12 से गुणा करेंगे 90 आ जाएंगे। इन दोनों से यहां से मैं x कॉमन ले लूं तो ये आएगा 2x प्लस 15, ठीक है। और इन दोनों से क्या कॉमन ले लेता हूं? यहां से मैं कॉमन ले लेता हूं 4 आ सकता है क्या? 4 का भाग 90 में नहीं जाता तो 3 लेना पड़ेगा। माइनस के 3 कॉमन ले लेता हूं तो यहां से क्या बच जाएगा? 4x माइनस 3 लूंगा तो 3 तरे 9, कितने हो जाएंगे? 30 बराबर 0। तो यहां से बनेगा 2x प्लस का 15 और यहां से बनेगा, ये क्या हुआ? अच्छा 4x, बात तो वही है ना। देखो यहां से 3 के बजाय यदि मैं कॉमन ले लूं 6 तो भी काम हो सकता है। तो यहां से मैं कॉमन ले लेता हूं 6 कोई। जैसे 6x कॉमन लेता हूं तो माइनस के 6x कॉमन लूंगा तो यहां 2x प्लस 15, तो यहां से x माइनस के 6x तो कहां से आएगा यहां कॉमन? यहां से आ जाएगा 2x माइनस का 6 बराबर 0। या तो 2x प्लस 15 के बराबर 0 है या x माइनस 6 बराबर 0 है। तो x बराबर माइनस के 15/2। बताओ x क्या है? बर्तनों की संख्या। बर्तनों की संख्या माइनस में हो सकती है, तो आप कहोगे नहीं हो सकती। तो यानी x का मान -6 से x का मान कितना आएगा? 6 आएगा। यानी बर्तनों की संख्या कितनी हो जाएगी? लास्ट में लिखोगे अतः बर्तनों
की संख्या, जो x का मान है वही है बर्तनों की संख्या। यहाँ देखो बर्तनों की संख्या कितनी मानी है x, और x का मान कितना आया 6, तो बर्तनों की संख्या कितनी हो गई 6। और प्रत्येक बर्तन की लागत, प्रत्येक बर्तन की लागत कितनी है, लागत को अपन ने लिख रखा है 2x + 3, कितनी है 2x + 3, 2x का मान कितना आया 6 + 3, 6 दूनी 12 + 3 15 रुपये, कितने रुपए 15 रुपये। प्रत्येक बर्तन की लागत 15 रुपये, उसने एक दिन 6 बर्तन बनाए तो 15 छिके 90 रुपये। क्लियर है, ये था आपका प्रश्न कंप्लीट वाला। अब देखो एक जहां अपने पीछे 4.1 की थी, एक तो ये वाला किताब में त्रुटि से मेरे पास मिस टाइप लिखा हुआ है। एक तो ये क्वेश्चन कौन सा है, 1 मिनट, ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें यहाँ पर क्यूब था, यहाँ टाइपिंग में क्या हो चुका है स्क्वायर हो चुका है। तो एक तो इसको देख लेना, ये है पहले का 6वां। उसके बाद में एक प्रश्न, इसमें जब अपन इसकी कैलकुलेशन कर रहे थे इस वाले प्रश्न की, तो यहाँ देखो यहाँ था x - 8 था लास्ट में, कितना था x - 8, लेकिन यहाँ मैंने x - 3 लेके इसकी कैलकुलेशन कर दी। तो इसकी कैलकुलेशन को मैं एक बार वापस कर रहा हूँ यहाँ से, इस जो लास्ट प्रश्न था इसकी कैलकुलेशन को आप वापस देख लेना। यहाँ से पूरा जो काम किया है मैंने इसको मैं वापस से कर देता हूँ ताकि आपको समस्या ना बचे, यहाँ से समस्या ना रहे, ये मैं कर देता हूँ। यानी यहाँ थे x से लास्ट में क्या था x - 8 था, जिसको कन्वर्ट कर लिया मैंने x - 3 से, ये था x - 8। अब इसका गुणा कर लो, यहाँ से x लघुत्तम ले लो, ये बन जाएगा 480 + 3 से x गुणा हुआ तो 3x बराबर में, नीचे आ जाएगा x - 8, ऊपर आ जाएंगे 480। ये वाला इससे गुणा होता है, ये वाला इससे गुणा होता है, इसको बोलते हैं वज्र गुणा। तो 480 प्लस के 3x को गुणा करना है अपने को x - 8 से, बराबर में 480 को गुणा करना x से। 480 को मैं x से गुणा करूंगा तो ये बन जाएगा 480x, फिर -8 से गुणा करूंगा तो -0, 8 × 64 का 4 कैरी 6, 8 चौक 32, 32 और 6 38, 3840, प्लस 3 को x से गुणा करूंगा तो ये हो जाएगा 3x² -8 × 24x बराबर 480x। यहाँ से देखो 480x से 480x कैंसिल आउट हो चुके हैं। अब यहाँ देखना ये बनेगा 3x² माइनस के 24x, ये माइनस के 3840 बराबर में 0। अब इस समीकरण में पूरे में 3 8 4 12 3 15 3 का भाग दे लो, नहीं ये आंसर लिख देना लास्ट में 3x² माइनस का 24x माइनस 3840 बराबर 0। ये है ओरिजिनल रूप से आपका आंसर। तो ये थी आपकी 4.2 भी कंप्लीट रूप से यहाँ मैंने करवा दिए। 4.1 पिछला ये वीडियो है और ये 4.2 आज अपन ने कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट क्लास में अपन 4.3 और उसके उदाहरण करने वाले हैं। तो आप लोग 4.1 और 4.2 को अच्छे से 2-3 बार वीडियो को देख के अच्छे से समझ ले। उसके बाद में अपन शुरू कर लेंगे 4.3। कल शाम को आपको 4.3 का वीडियो मिल जाएगा और जो मैं स्कूल में करवा रहा हूँ वो पोर्शन उसके बाद में आपके साथ कंटिन्यू हो जाएगा। मतलब आपको पहले क्लास मिल जाएगी और स्कूल में एक बार उन क्वेश्चनों को अपन वापस से कर लेंगे, ठीक है। और आप इस वीडियो को दूसरे जो स्कूल के विद्यार्थी हैं उनको भी शेयर कर सकते हो और LDC और वीडियो वाले जो भी साथी हैं वो इसको ज़रूर देख ले, ठीक है। मिलते हैं इसी आशा और उम्मीद के साथ में किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।